जय श्री कृष्ण। कल अर्जुन ने श्री कृष्ण के माध्यम से सृष्टि की सृजन और सृष्टि के विनाश के क्रम को जाना। अभी भी श्री कृष्ण को लगा कि अर्जुन के मन में अभी भी कोई दुविधा और संदेह है, तो वो क्या कहते हैं? वो उसको कहते हैं कि इस प्रकृति को विसृजामि पुनः पुनः, कि इस सारी सृष्टि को मैं बार बार इसका मैं सृजन करता हूँ और बार बार ये मेरे अंदर समा जाते हैं। क्यों? क्योंकि भूत ग्रामम इमम कृत्स्नम अवशम प्रकृति वशात, क्योंकि ये जितना भी भूत ग्राम है, प्राणियों का समूह है, जो सृष्टि है, वो मेरे वश में है। ये सृष्टि सारी मेरे वश में है, इसीलिए इस सृष्टि को मैं ही बार बार उत्पन्न करता हूँ और नष्ट करता हूँ। श्री कृष्ण अब अर्जुन को दो प्रकार की प्रकृति का वर्णन करते हैं, और एक है व्यष्टि प्रकृति और दूसरा है समष्टि प्रकृति। अब जानते हैं व्यष्टि प्रकृति और समष्टि प्रकृति के बारे में। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब महाप्रलय का समय होता है तब सभी प्राणी व्यष्टि प्रकृति में कारण शरीर में लीन हो जाते हैं। जब प्रलय होता है तो सारी सृष्टि व्यष्टि प्रकृति कारण शरीर में लीन हो जाते हैं। व्यष्टि प्रकृति समष्टि प्रकृति में लीन हो जाती है और समष्टि प्रकृति परमात्मा में लीन हो जाती है। ये जो संसार हमें दिखाई देता है, ये सब व्यष्टि प्रकृति है। और जैसे ही प्रलय होता है तो जो व्यष्टि है वो समष्टि में, और जो समष्टि है वो परम पिता परमात्मा में लीन हो जाती है। अभी भी मुझे लगता है व्यष्टि और समष्टि के बारे में संदेह है, तो एक बार फिर जानते हैं व्यष्टि। व्यष्टि का क्या तात्पर्य है? व्यष्टि का तात्पर्य है समूह या समाज में से अलग हुआ, अर्थात जो अकेले हो, औरों के साथ ना हो, व्यष्टि। और व्यष्टि समष्टि का एक विशिष्ट और पृथक संज्ञा है। व्यष्टि जो हम सब हैं, ये सब क्या है? व्यष्टि। और ये सब समाज में सब व्यष्टि के रूप में रहते हैं। और समष्टि क्या हो जाता है? जब पूरा समाज, पूरा समूह क्या हो जाता है? समष्टि है। और जब महासर्ग का समय होता है तब जीवों के कर्म फल के अनुसार सृष्टि का सृजन होता है। परमात्मा के हाथ में सभी का लेखा जोखा है। हम जो कर्म करते हैं उस कर्म का फल हमें अपने हर जन्म में भोगना ही पड़ता है। इसलिए अपने कर्मों को हमेशा अच्छा बनाओ। तो प्रकृति परमात्मा की अलौकिक और विलक्षण शक्ति है। यह ना तो परमात्मा से भिन्न है और ना अभिन्न। ऐसी प्रकृति वाला परमात्मा महासर्ग के आदि में प्रकृति के परवश हुए जीवों की रचना करता है। तो परमात्मा जो प्रकृति के जीव हैं उनकी रचना करने का उत्तरदायित्व उस परमात्मा पर है, क्योंकि परमात्मा अलौकिक शक्ति से परिपूर्ण है। और परमात्मा ही इस सृष्टि को क्रियाशील करता है, इस सृष्टि की रचना करता है और जीवों को उनके कर्मों के अनुसार उनको पुनः सृजन करता है, उनको पुनः धरती पर लाता है। तो ये श्लोक हमें क्या बताता है? कि सब कुछ उस परम पिता परमात्मा के अधीन है और परम पिता परमात्मा को प्राप्त करने का एकमात्र साधन उसकी भक्ति है। उसकी भक्ति के बिना उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि सब कुछ उसके अधीन है। हम जो करते हैं उसका लेखा जोखा भी उसी के हाथ में है। तो हे बंदे, कभी मत ऐसा कर्म कर कि तुझे अगले जन्म में उसके फलों का भुगतान करना पड़े। तो सारी सृष्टि के जो हैं पालनहार वो हैं परमात्मा। सृष्टि को बनाने वाले परमात्मा हैं और सबको तारण वाले भी वह परमात्मा है।
तो इसलिए प्रतिपल उसका स्मरण कर, प्रतिपल बंदे में अच्छाइयों को ढूंढ और अच्छाई के मार्ग में लगे रहो। जय श्री